हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम आर्ट एंड डिजाइन। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था और मैंने आपको बताया था कि हम पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं और बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ गेस्ट हमारे पास आएंगे। सबसे पहले मैंने सोचा कि व्हाट इज द बेस्ट इज माय ओन फादर, क्योंकि वो एक एनिमेटर, कार्टूनिस्ट एंड इलस्ट्रेटर है जो बहुत सालों से एक्चुअली में ये सारे काम करते आ रहे हैं। सबसे पहले मैं उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी। वो बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से 1971 पास आउट है एंड उसके बाद दिल्ली आए। दिल्ली में उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है उनके लाइफ में आया वो था चीकू चंपक में। और जैसे आपको पता ही है, विराट कोहली का नाम भी चीकू है और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही छपता था और अभी तक मेरे पापा चीकू बनाते हैं। और ये जो उनकी जर्नी है, ये अबाउट 50 इयर्स से चंपक में चीकू बना रहे हैं। सो इट इज अ बिग लॉन्ग जर्नी। और ये एक्चुअली में जो उनकी एज है वो 77 इयर्स ओल्ड है। 13 अक्टूबर 1947 में पैदा हुए थे इंडिपेंडेंस के बाद। एंड उसके बाद उनकी पूरी जर्नी जो है कोलकाता से फिर दिल्ली में आके उन्होंने पूरी जर्नी जो है वो अपने मुंह से वो बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या और किया है और किस तरह से उन्होंने इस एनिमेशन और कार्टून को आगे लेके गए हैं। और जो नया एक एडवेंचर अभी हुआ है जो है वो एक उनकी पूरी एक एनिमेशन की बुक छपी है और वो बुक जो है वो आपको मैं दिखाती हूँ। ये वाली बुक है और ये बुक जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से छपी है एंड ये हिंदी में है। फर्स्ट टाइम एक एनिमेशन की बुक हिंदी में छपी है और इसका और एक वॉल्यूम भी आने वाला है। ये फर्स्ट अभी कुछ दिन पहले ही लास्ट ईयर 2023 में छपी है। और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको मेरे को कमेंट कीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मैं कहाँ पर आपको ये बुक मिल सकती है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। चलिए चलते हैं, ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। दीपक कुमार दास जो मेरे पापा हैं उनके साथ मिलते हैं और बताते हैं कि कैसे वो ये पूरी जर्नी उन्होंने शुरू किया है। पापा, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू की थी। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार दास हूँ। बहुत दिन से मैंने एसी आर्ट लाइन में हूँ और जैसे अब मेरे लड़की ने बोला है कि मैं 1971 में पास आउट है कलकत्ता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट से। और इसके बाद दिल्ली आके मैं बहुत कुछ स्ट्रगल किया। स्ट्रगल तो मतलब जब काम नहीं होता तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है। धीरे धीरे हम अपना जगह बनाया और एक मैगजीन में चीकू बनाना शुरू किया जो दिल्ली का सबसे पॉपुलर मैगजीन फोर्टनाइटली था। तो उसके बाद अभी 50 ईयर्स हो गया जो आर्ट लैंग्वेज में चीकू छपते हैं और अभी भी छपता है। दूसरी उसके बाद मैंने शुरू किया ये कुछ एनिमेशन फिल्म बनाओ। तो उस टाइम पे मैंने एनिमेशन के बारे में सोचा था। उस टाइम पे दिल्ली में क्या इंडिया में से एनिमेशन का कोई बंदोबस्त ही नहीं था। मतलब इंडिया में कोई एनिमेशन सोचता भी नहीं था, कंप्यूटर नहीं था। तो हमने मैनुअली सब इंतजाम किया, पेज बनाए, कैमरा लगाए। तो इस तरीके के करते करते पहले बार जो हमने फिल्म बनाए उसमें सक्सेस नहीं हुआ। कुछ ऐसे गड़बड़ आए कि कोई जो स्टूडेंट मैंने रखे थे कलरिंग, वो सेल बाइट शीट में ड्राइंग होते थे तो उसके बाद कलरिंग भरा जाता था। तो मैंने कलरिंग भरने के लिए कुछ स्टूडेंट को रखे थे। तो वो लोग ये जो भी कलर किया उसके बाद ब्रेक मार दिया, कोई गलत हो गया तो ब्रेक मार दिया, तो सारा स्क्रैचेस आ गए थे। तो इसीलिए वो वाला तो ठीक नहीं बना। उसके बाद फिर मैंने शुरू किया कैमरा से, ये वो उस तरीके के नहीं जैसे पेपर में करके। फिर तो धीरे धीरे कंप्यूटर पे आ गया तो कंप्यूटर में शुरू किया। कंप्यूटर में शुरू करके फिर मैंने एक फिल्म बनाए तो वो भी बहुत बढ़िया उस टाइम पे फिल्म बने थे। उसके बाद ये जो हमारा दूरदर्शन है, दूरदर्शन से मेरा कुछ सीरियल का
पास हो गया स्टोरी। तो उस टाइम वो स्टोरी का नाम था लाइनों के सपने। तो उस फिल्म को मैंने दूरदर्शन में सीरीज के हिसाब से चले दूरदर्शन में। तो उसके बाद से मैंने जो काम किया तो उसके बारे में बोलूँगा कि ये जो काम उस टाइम पे किए थे, उस टाइम पे कोई किताब उताब इंडिया में मिलते नहीं थे। वो उस टाइम में क्या, अभी भी इंडिया में कोई किताब, ये मेरा ही किताब है जो मैंने जो किताब लिखा है, पहले एनिमेशन की ड्राइंग के ऊपर किताब है। तो उस टाइम पे फॉरेन से कोई किताब उताब आते थे, मैंने भी 2-4 किताब कलेक्शन किए थे। तो वो सब देख के मैंने ये एनिमेशन पूरा बनाया। तो मैंने सोचा कि मेरा जितना प्रॉब्लम हुए, अभी नया जो स्टूडेंट है उन लोगों को इस तरह के तो कोई प्रॉब्लम ना आए, जो एनिमेशन ड्राइंग कैसे किया जाता है। तो इसलिए मैंने एक फार्मूला बनाया जो हर ड्राइंग के, जो हर एक्शन की फार्मूला, जैसे साइकिल होता है तो उस तरीके के फार्मूला बना दिया। तो ये फार्मूला बना के मैंने ये किताब का नाम दिया। तो ये आपको दिखाता हूँ, ये एनिमेटर बनने के आसान फार्मूले। इसमें आपने देखेंगे तो एक एक फार्मूला, एक एक एक्शन के फार्मूला है। और ये जो एनिमेशन किताब में एनिमेशन सिस्टम को, एनिमेशन प्रोसीड्यूर जो होता है उसको मैंने 4 भाग में भाग कर दिया, पहले डिवाइड कर दिया। जैसे मोशन कि भाई चलता फिरता, ये तो एनिमेशन में चलना फिरना दौड़ना ये तो होता ही है। दूसरा होता है एक्शन, है ना, कि भाई मार धाड़ ये सब एक्शन। तीसरा है एक्सप्रेशंस, मतलब बिना एक्सप्रेशन में एनिमेशन बनता नहीं। जो भी करेगा वो बात बोलेगा, ये करेगा। तो ये मोशन, एक्शन और एक्सप्रेशन में तीनों में एक फिल्म बन जाता है। लेकिन मैंने 4 डिवाइड किया, तो 4 में क्या है, वो है डायमेंशन। मतलब जो डायमेंशन आता है, डायमेंशन मतलब डिस्टेंस। तो जब डिस्टेंस आता है वो थोड़ा सा और भी अच्छा लगने लगता है। जैसे किसी ने घूसा मारा तो क्या होता है, ये जो हाथ आगे आएंगे, ये डिस्टेंस बना, ये जब डिस्टेंस हम दिखा पाएंगे तब इसको डायमेंशन बताया जाएगा। तो ये डायमेंशन होगा, ये 4 भाग में मैंने डिवाइड किया। तो 4 भाग होने से एक फिल्म, एनिमेशन फिल्म ठीक से बनता है। तो यही हमने इस किताब में दिया। आप लोगों को ये किताब शायद अच्छा लगेंगे। इसके बाद हमने सोचा ये तो प्रिलिमिनरी किताब हो गया, आगे कुछ एडवांस मतलब एनिमेशन में और कुछ एडवांस किया जाए। तो इसलिए मैंने और एक दूसरा किताब लिखा। उसके लिए मैंने अमेरिका गया। अमेरिका के यूनिवर्सल स्टूडियो में मैंने देखे तो वहाँ पे कैसे एनिमेशन किया जाता है। तो ये सब मैंने थोड़ा सा देखा, एडवांस एनिमेशन। लेकिन वो किताब में मैंने थोड़ा अभी बोलना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि अभी छपे नहीं है। वहाँ का जो एडवांस एनिमेशन होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। हमारे इंडिया में शायद उस तरीके के पैसे खर्चा कोई नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि वो सब छोड़ के, मतलब मिनिमम पैसे में, मतलब मिनिमम बजट में ना हम क्या कर सकता है। तो हमने ये मिनिमम बजट में ऐसे एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन बनता है, ये चीज़ मैंने दूसरा किताब में बनाया। वो किताब छपने वाला है, हो सकता है कुछ दिन में वो भी छप के आ जाए। तो आपको वो भी अच्छा लगेगा। मुझे लगता है ये एनिमेशन आप देख सकता है, ये जो फार्मूला वाला एनिमेशन, ये तो आप लोगों को बहुत काम के किताब है। सो ये जो किताब है वो बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट जो आप लोग कर रहे हो और अभी आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में या जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, हो सकता है कि वो फर्स्ट या सेकंड या कॉलेज में है, तो उन लोग के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ये एक्चुअली में मेरे पापा 2D एनिमेशंस करते हैं। 2D एनिमेशन एक्चुअली में जो फर्स्ट एनिमेशन है, जो स्टार्टिंग ऑफ द एनिमेशन है, उसके बारे में है इस बुक में। 3D नहीं है, 3D एनिमेशन के लिए तो ऑफ कोर्स डिफरेंट लैंग्वेज चाहिए, बट 2D में ही बारीक में जो स्टेप बाय स्टेप जो काम सीखते हैं उसमें ये दिया है। बुक जो है उस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट ये बुक लेना चाहता है, खरीदना चाहता है, वो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। मैं आपको इसमें कहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो और किधर आपको मिलेगा ये बुक, उसके बारे में डिटेल आपको दे दूंगी। और अब आगे चलते हैं। मैं पापा से पूछना चाहती हूँ कि
क्या आपने और कौन से मतलब बहुत सारे ऑफ कोर्स चंपक के अलावा आपने कहाँ-कहाँ और क्या-क्या आपको अवार्ड्स मिले हैं, उसके बारे में भी आपको डिस्क्रिप्शन दीजिए। या ऐसे इन्होंने जो बताया मैंने किया तो मैंने बहुत कुछ, जैसे ये जो कॉमिक हमने चीकू कॉमिक चंपक मैगजीन में छपते थे, दिल्ली से होते थे। बस होते थे क्या, अभी भी बॉम्बे से छपते हैं। इसके अलावा भी हमने मराठी एक यह लोकमत न्यूज़पेपर है, तो उसमें भी हमारा मराठी लैंग्वेज में एक दूसरा कॉमिक जाते थे। दिल्ली के जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, तो उसमें भी हमारा संडे संडे में कुछ कॉमिक जाते थे। इस तरीके के तो कॉमिक बहुत सारे हमने बहुत जगह में बहुत सारे छपे हैं। तो अभी मैंने बस काम बहुत कम कर दिया खाली, अभी भी वो चीकू तो मैं अभी भी करता हूँ, क्योंकि चीकू से मेरा थोड़ा जो फेम है वो मिला है, तो इसलिए मैंने वो उसको बंद नहीं किया, बाकी सब बंद कर दिया काम, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो गया, इस उम्र में ज़्यादा काम करना। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बारे में आप जानने के इच्छुक थे, तो ठीक है। ओके, सो पापा आपको कौन से टाइप के अवार्ड्स मिले हैं, वो उसके भी डिस्क्रिप्शन दीजिए। अवार्ड मैंने ऐसे तो बहुत सारे कंपटीशन में हमें अवार्ड मिले हैं, जैसे लोगो डिज़ाइन है, वो एक लोगो डिज़ाइन था जो इंटरनेशनल अवार्ड था, वो आइन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लॉ। लॉ डिपार्टमेंट है, तो उनके उन लोगों ने एक लोगो मंगवाए थे, वो भी हमने किया, और उस डिज़ाइन में मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिले थे। तो इसके अलावा भी छोटा मोटा बहुत सारे हैं, जैसे फिल्म फेस्टिवल का, फिल्म इंडिया का जो सिंबल है वो भी मेरा बनाया हुआ है। इस तरह के बहुत सारे छोटा मोटा है। सो आपने सारे डिटेल मेरे पापा के बारे में समझा और सुना। अब मैं एक्चुअली मेरे पापा से पूछना चाहती हूँ कि क्या एक्चुअली में जो स्टूडेंट है, अभी जो रनिंग ईयर के स्टूडेंट है, आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि एक्चुअली में उनको क्या करना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और एज अ 2D एनिमेटर और प्रॉपर एनिमेटर या कार्टून स्पेसिफिकली, नॉट ओनली एनिमेटर, बिकॉज आपने इलस्ट्रेशन और कार्टून भी बनाया है, तो अगर कार्टूनिस्ट बनना चाहना है तो वो क्या करना चाहिए जिससे वो और भी अच्छी तरह से इस फील्ड में आगे बढ़ सके। इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए चाहिए जोश, मन में आपका जोश हो या कुछ करने का, तभी आप कुछ कर सकता है। ऐसे तो आर्ट कॉलेज में आप पास करेंगे, पढ़ाई करेंगे, पास करके इधर उधर का काम करेंगे, लेकिन आपका मन में इच्छा हो जे मैं कुछ करना चाहता हूँ, तभी आप कुछ कर सकता है। और करने के लिए आपको फिर मेहनत सबसे ज़रूरी है। जे सोच, आप जैसे आपने सोचा कि हमने कुछ करना है, तो उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। जो वो आपका सोच को जब फुलफिल करने के लिए जितना भी कोशिश करें, आप पीछे नहीं हटेंगे, ये आपको इरादा बनाना पड़ेगा। तो आप पक्का इरादा लेके आप कुछ भी काम करोगे तो आप सक्सेस हो गई हो। ये हमारा ये है, हमने भी जो भी सोचा कि हम ये करेंगे तो करके ही छोड़ा। आज तक मैं ऐसे कोई काम किया नहीं कि आधा करके छोड़ा, क्योंकि आधा करके जो छोड़ेगा वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। तो पूरा करने का इरादा आपको हमेशा रखना चाहिए। आप वो इरादा हो तो आप जरूर एनिमेटर भी बनेंगे, कोई फिल्म डायरेक्टर भी बनेंगे, सब कुछ बन सकता है। ये डिपेंड करता है आप पे, अपना मनोबल जिसको बोलता है, मन के इच्छा, इस इच्छा शक्ति को आप पकड़ के रखोगे तो जरूर आप आगे एक दिन ना एक दिन बनेंगे ही बनेंगे। सो मुझे भी यही फील होता है कि जब भी आपको कुछ भी काम करना है, इसके लिए मनोबल और शक्ति जो इनसाइड जो होता है वो आपको बहुत ही जागरण करना पड़ता है। आजकल जो स्टूडेंट्स को मैं देख रही हूँ कि वो हमेशा मोबाइल में रहते हैं और काम को जस्ट अधूरा समझते हैं और सोचते हैं कि हाँ हो जाएगा, सोचते हैं बस काम करने को मिल गया, ठीक है कर लिया, या कहीं पे भी जाते हैं जॉब में, जॉब करना है, बस पैसे ज़्यादा होना चाहिए, कम काम होना चाहिए। ये सब जो एटीट्यूड में बच्चे होते हैं उसके वजह से आजकल के लोग ना ही कोई पॉपुलर हो पा रहा है, ना कोई आगे बढ़ पा रहा है। तो जो भी आप करना चाहते हो याद रखना कि आपकी अंदर मेहनत, आप कोई भी छोटा भी काम कर रहे हो तो मेहनत करोगे ना तो वही आप उसके आगे बढ़ोगे, उसको एक्सेल करोगे। कभी भी ये मत सोचना कि ये तो मेरा काम नहीं है, मैं इतना ही करूँगा और इससे आगे नहीं करूँगा, बट
आप आगे जितना करते रहोगे उतना ही आप अच्छे से सीखोगे। जो आप सीख के आपको इतना मेहनत करना है कि नॉट ओनली आपको ऑफ कोर्स किसी अगर आपने जॉब करा है तो वहाँ पर कर रहे हो, उसके अलावा भी अगर अपना काम कर रहे हो तो भी उसमें वो पूरी तरह से एवरीवेयर यू शुड गिव 100%, देन ओनली आई थिंक यू विल अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। एक्चुअली में मेरे को लगता है कि बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन मेरे फादर ने दिए हैं वो एक्चुअली स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। बहुत शॉर्ट पॉडकास्ट है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा पॉडकास्ट मैं रखना नहीं चाहती। अगर कोई भी कमेंट और कुछ भी क्वेश्चन आपको लगता है कि मेरे को और भी कुछ क्वेश्चन आपको पूछना है मेरे फादर से, तो आप कमेंट और व्हाट्सएप में मैसेज में ज़रूर लिखिएगा। तो मैं फिर से कभी इन अ मंथ और समथिंग अगेन मैं अपने फादर को बुला के आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स जो आप चाहते हैं कि इनसे आंसर करना, तो मैं फिर से उनको बुलाऊंगी। और क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट था और मेरे को लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि इंट्रोडक्शन देना, सो वो इंट्रोडक्शन दिया है। और जो भी है जो आपको पूछना है everything you can ask me in the comment or you can ask me in the WhatsApp message. So thank you पापा, and आप लास्ट कुछ बोलना चाहते हो तो वो बोल सकते हो। और बोलने के कुछ रहे नहीं, सारा चीज़ तो हमारे रिलेटिव ने बोल दिया। तो यही अब मैं ख़त्म करता हूँ, आगे भी मिलने का जरूरत हो तो जरूर मिलेंगे। So for me and my father, thank you everybody। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहा है उसको अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय फॉर टुडे।